मैं बताऊंगा, फिलहाल सुनिए साथियों। यहां पर रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। अमीर आदमी पैसे के लिए काम नहीं करता है, उसका पैसा उसके लिए काम करता है। सीखेंगे हम। नंबर दूसरा, कीपिंग मनी इज मोर इंपॉर्टेंट देन मेकिंग इट। बहुत से लोगों को यह समझना जरूरी होगा कि मनी को अपने पास रखना जरूरी होता है रादर देन इट, कि आपने सब इन्वेस्ट कर दिया और घर आकर बैठ गए। ये सारी बातें छोटी छोटी ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, कुछ इस प्रकार के मैं 6 पॉइंट आपसे विस्तार पूर्वक डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए ज्यादा देरी क्यों करते हैं, शुरू करते हैं कि अमीर आदमी अपने बच्चों को पैसे के बारे में क्या सिखाते होंगे। भाई जैसे आपके मन में कई बार आता होगा, भाई अपनी नजर में जो यूनिवर्सल अमीर है, या तो हमारे देश में अंबानी अडानी है, या दुनिया के अंदर अगर हम बात करते हैं तो वारेन बफेट, बिल गेट्स या फिर एलन मस्क जैसे लोग हैं। दिमाग में यह सवाल तो जरूर आता होगा ना कि इनके बच्चों को क्या सिखाया जाता होगा, क्योंकि ये भी हमारी तरह पढ़ते होंगे, हमारी तरह ही स्कूलों में जाते होंगे। करते क्या हैं इनके पेरेंट्स, इनको ऐसा क्या सिखाते हैं कि ये बिजनेस को आगे लेके चले जाते हैं। जैसे आपने अंबानियों के बेटों को देखा होगा, धीरू भाई अंबानी के दोनों बेटे कितना बिजनेस आगे ले गए, फिर जो बड़े बेटे हैं उनके जो बच्चे हैं वो जियो और इन सब चीजों को आगे लेकर चले गए। तो ये एक अपने आप में स्टोरी है ना, लर्निंग प्रोसेस है कि ये करते क्या है। चलिए किताबों के माध्यम से जो जानकारी मुझे प्राप्त है मैं वो आपको बताता हूं, और ये काफी सही मुझे लगी, आप सुनिए ध्यान से। नंबर 1, रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। इसका मतलब क्या है? जो पैसे वाला आदमी होता है ना, वो ये जानता है कि वेल्थ कम्स नॉट फ्रॉम वर्क। आप कहेंगे सर आप अगर काम नहीं करोगे तो पैसा कैसे आएगा? ये शुरुआती सवाल तो सही है, बट फ्रॉम लेवरेजेज, ये शब्द का अर्थ समझिए। यानी कि एक प्रकार से ये समझिए कि वो इस प्रकार की चीजों में इन्वेस्ट करते हैं जो भविष्य में पैसा कमाकर दें। उदाहरण के लिए, अगर मैं आज आपके साथ बातें कर रहा हूं, मैं अपना ही उदाहरण ले लेता हूं, तो अब तक की मेरी जो पढ़ाई रही या फिर अभी तक जो मैं काम आपके साथ साझा करता हूं, वो भविष्य को ध्यान में रख करके हैं। भविष्य को ध्यान में रख करके मतलब कि एक दिन ये वैल्यू मेकिंग होगी, वैल्यू एडिशन होगा। हर आदमी को उसको उठाकर देख लीजिए, कितने ही बड़े फिल्म स्टार को देख लीजिए, क्रिकेटर को देख लीजिए, वो पैरेलली या तो कोई अपना काम शुरू कर चुके होते हैं, यानी एक प्रकार से वो अपने धन का किसी और ऐसे स्थान पर निवेश कर चुके होते हैं जो उनके स्थान पर कमाना शुरू कर देता है। जैसे सबसे आसान होता है शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में, दूसरा प्रॉपर्टी के अंदर जैसे रेंटल प्रॉपर्टी डेवलप करने में, तीसरा गोल्ड वगैरह परचेज करने के अंदर, चौथा कोई छोटी मोटी कंपनी डालकर किसी के माध्यम से उस काम को करवाने में। तो ये सब तरीके होते हैं, यानी कि रिच पीपल जो हैं वो खुद काम करने के स्थान पर लोगों से काम करवाना जानते हैं। हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप जीवन में बड़ा बनना चाहते हैं और आपको यह लगता है कि मैं सारे काम खुद कर लूंगा, क्योंकि आपको कई बार ऐसा लगेगा कि मेरा अकाउंटेंट जो है, जो वो काम करता है वो तो मैं भी कर लूंगा। आपके मन में इस प्रकार के सवाल बहुत बार आएंगे। जैसे मैं अपनी बात बताऊं कि मेरी टीम जब कंटेंट क्रिएट कर रही होती है या फिर एडिटिंग वगैरह कर रही होती है, समटाइम्स उस समय ऐसा लगता है कि यार ये जो काम किया है इन्होंने, ये बहुत बकवास है, इससे अच्छा तो मैं कर सकता हूं। लेकिन उसी समय ये सवाल आता है कि आपका 1 घंटा बहुत ज्यादा कीमती है रादर देन उनके 1 घंटे के। मतलब एक चीज आपको ये हमेशा फील करनी होगी कि आपका समय कितना कीमती है। जो अमीर आदमी है वो इस सोच के साथ काम करता है कि उसको अकाउंटेंट वाला काम आता है, उसको जो सेल परचेज लिखने का काम है वो आता है, वो छोटी मोटी पैकिंग करना भी जानता है, लेकिन वो ऐसा काम नहीं करता। वो सबसे ज्यादा चीजों को मैनेज करता है, ठीक है ना। उसको ये पता है कि समय कीमती है काम से ज्यादा, है ना। चलिए दूसरी बात, खैर इसको आप गहराई से अपने अनुभवों से भी सीख पाएंगे। मैं केवल समरी में आपको बातें बताता जा रहा हूं। डिटेल में जो बातें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं उस किताब का भी प्रॉपर एनालिसिस लंबे सेशंस के रूप में लेके आ जाऊंगा, या फिर उसका एक समाधान भी आपको एंड में बता दूंगा। नंबर दूसरा है, कीपिंग मनी इन योर इज मोर इंपॉर्टेंट देन मेकिंग इट। अब ये क्या मतलब होता है? कीपिंग मनी, सम रिच पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड द एंड ऑफ देयर पुअर इन लाइफ। मतलब कई बार ऐसा होता है कुछ लोगों के साथ। उदाहरण के लिए आपने बहुत सारे क्रिकेटर्स को ऐसा देखा होगा, बहुत सारे फिल्म स्टार्स को ऐसा देखा होगा, जिनका जब लाइफ स्टाइल चल रहा था ना, तब गोल्डन लाइफ स्टाइल था। मतलब एक प्रकार से ऐसे समझो जैसे अभी ना अपने क्या नाम है इनका, नीरज चोपड़ा जी जो हैं, जिन्होंने अभी मतलब ओलंपिक में खूब धूम मचाई, उनको पैसे की बरसात हो गई, खूब सारा धन मिल गया, गाड़ी मिल गई, लोगों की शोहरत मिल गई, एडवर्टाइज मिल गए, सब हो गया। लेकिन आप देखें कि कुछ समय बाद में पता चले कि नीरज चोपड़ा जी जो हैं, उनका आज का जो लेवल है, भाई ऑब्वियसली बात है स्पोर्ट्स में वो लेवल बाद में नहीं रहेगा, क्योंकि शरीर की क्षमताएं उस समय थोड़ी घट जाती हैं। लेकिन अगर वो बाद में भी पैसे के मामले में आज से गई गलत स्थिति में पहुंच गए, तो इसका मतलब था कि जिस समय वो
जीवन जी रहे थे उस समय उन्होंने अपनी लाइफ के साथ जस्टिस नहीं किया। यानी हर आदमी का अपना एक गोल्डन टाइम होता है। फॉर एन एग्जाम्पल आप शाहरुख खान को देखें। शाहरुख खान जिस समय आप छोटे रहे होंगे, यानी हम जब आपकी एज में थे, 18 की एज में थे, 20s में थे, उस समय शाहरुख खान दुनिया को प्यार करना सिखा रहे थे। हिंदी सिनेमा में एक अलग ही प्रकार की लहर चल रही थी, शाहरुख खान वेव थी, यानी उनका जमाना चलता था। उस समय पर उन्होंने खूब फिल्में करी, खूब पैसा कमाया। आज के टाइम पर आप उनकी फिल्मों को नहीं देखते हैं, बहुत रिलेटिवली बहुत कम आती हैं तो सक्सेसफुल नहीं होती हैं, लेकिन स्ट्रेचर अभी भी वही बरकरार है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर ही उन्होंने उस धन का सदुपयोग कर लिया था। किस समय का? जब फिल्मों से धन मिल रहा था, उसी समय प्रोडक्शन हाउस में, उसी समय उस धन को निकाल करके उन्होंने क्रिकेट टीम परचेज करने में लगा दिया, जहां पर उन्हें परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, कोई और उनके जगह पर परफॉर्म कर रहा है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे सर हम शाहरुख खान थोड़ी हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आप अपने जीवन के शाहरुख खान हैं। जिस दिन आपको यह पता चल जाएगा ना, आप अपने जीवन के अमिताभ बच्चन हैं, आप अपने जीवन के बिल गेट्स हैं, आप अपने जीवन के खुद हीरो हैं, जिस दिन आपको यह बात पता चल जाएगी, उस दिन आप सोचने में थोड़ा बड़ा करने लग जाएंगे। आप चीजों को डाइवर्ट करना सीख जाएंगे कि आज मेरे पास जो है इसको मैं ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दूं कि जब मेरा ये समय ना रहे, उस समय इस समय का उपयोग कर पाऊंगा। ये दिमाग में हमेशा रखिएगा, ठीक है। नंबर तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, गेट इन योर बिजनेसेस अलोंग विद योर जॉब। अब होता क्या है, हम में सब लोग कहीं ना कहीं किसी की नौकरी कर रहे होते हैं, क्योंकि जिस प्रकार के परिवेश में हम लोग बड़े हैं, 90% लोग हम जॉब की ही लड़ाई लड़ रहे होते हैं। अभी सरकार ने खुद अपना एक आंकड़ा जारी किया कि 8 साल में 22 करोड़ युवाओं ने अप्लाई किया और सरकार ने मात्र 7.22 लाख लोगों को नौकरी दी। यानी सोचकर देखिए कि 22 करोड़ युवाओं में से 21 करोड़ 93 लाख युवा बेरोजगार है और वो नौकरी की ही तैयारी में है। इससे एक अंदाजा लग सकता है कि भाई इतना युवा अगर बेरोजगार है, दैट मीन्स वो नौकरी को ही अपनी प्राथमिकता देता है। और ये चली आ रही सदियों से, हमारे कई सालों से चली आ रही, दशकों से चली आ रही परंपरा है, तो वो अचानक तो बदल नहीं जाएगी, कोई बात नहीं। लेकिन आप अपनी नेचर में परिवर्तन ला सकते हैं। कैसे? आप अपनी नेचर में परिवर्तन लाने के लिए जो भी आप काम कर रहे हैं थोड़ा एक्स्ट्रा करिए। आप जॉब करते हैं, कोई बात नहीं, आप अपने टाइम को निकालकर किसी और चीज में इन्वेस्ट करिए, क्योंकि 24 आवर्स का वर्किंग आवर्स किसी दुनिया में कहीं नहीं है। भारत के जो लॉज हैं, जो आपके कानून बना दिए गए हैं, श्रम कानून बना दिए गए हैं, जिसमें एक वीक के अंदर प्रतिदिन 8 घंटे से ज्यादा वर्क आपसे डिमांड नहीं किया जाता है, 40 घंटे से लेकर के 48 घंटे का ही आपसे एक वीक मांगा जाता है। तो जो बचा हुआ समय है ना, वो आप किसी और चीज में इन्वेस्ट करिए। जैसे अगर आपको स्किल डेवलपमेंट के अंदर कोई ड्राइंग बनाना आता है, या कंटेंट राइटिंग आती है, या किसी चीज के लिए बुक लिखना आता है आपको, या आपको लगता है कि मैं जॉब के बाद में 2 घंटे के लिए कहीं कोई शॉप डाल सकता हूं, मैं 2 घंटे के लिए कोई ऐसा आइटम है जो मार्केट में सेल करके आ सकता हूं, आप उस पर समय निकालना शुरू करिए। अपने काम के साथ कुछ और काम, अगर जॉब में भी अपलिफ्टमेंट करना है तो उस 8 घंटे की नौकरी के बाद पढ़ने के लिए फिर बैठ जाइए, क्योंकि मुझे और अच्छा जॉब पाना है। यानी कहने का अर्थ यह है कि आप जॉब के साथ कुछ जरूर करिए अगर आपको बड़ा आदमी बनना है। केवल जॉब के भरोसे अगर आप रहकर जीना शुरू कर दिए तो आप एक सामान्य परिवेश में पैदा हुए थे, वहीं आपको नौकरी से जो सुविधाएं मिली उन्हीं को भुगत करके आप अपने जीवन में अमीर बनने के सपनों को कॉम्प्रोमाइज कर जाएंगे। तो उम्मीद है पॉइंट नंबर 3 थोड़ा बहुत आपको समझ में आया हो। पॉइंट नंबर 4 है, टैक्सेस आर फॉर मिडिल क्लास एंड पुअर्स। देखिए मैं आपको मेरी बात बताता हूं, ऑन एन एवरेज जो भी लोग हमारी जैसी ब्रैकेट में आते हैं वो लगभग 35 से 40% टैक्स पे करते हैं। टैक्स पे करने का मतलब ये हुआ कि हमने जो कमाया उसका इतना परसेंट निकालकर सरकार को 35 से 40 की रेंज में होता है, सरकार को पे कर दिया। 100 रुपए कमाए तो 40 रुपए सरकार की जेब में चले गए। अब बड़ा सवाल ये बनता है कि यार ये 40 रुपए मैंने सरकार को दिए, इसका कुछ हो सकता था क्या? तो आप पूछेंगे कि क्या अंबानी अडानी भी इतना ही पैसा सरकार को देते हैं क्या? तो आपको समझ में आएगा वो लोग क्या करते हैं कि उनकी जितनी वर्थ है उससे ज्यादा का तो लोन लेके रखते हैं। सरकार को हमेशा अपनी कंपनी को घाटे में दिखाते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट को इतना बड़ा करके रखते हैं कि हाँ भाई मेरे पास में जो पैसा है वो तो सर इन्वेस्टमेंट में, जैसे आज मान लीजिए मेरे पास में अपने अकाउंट में 10 करोड़ रुपया है। जो सोच बड़ी रखने वाला आदमी है वो क्या करेगा, इस 10 करोड़ में से जेब खर्ची का पैसा साइड में निकाला, साल भर तक जीवन चलने का पैसा निकाला, बाकी जो पैसा है वो, और इस पैसे को दिखा के बैंक से पैसा और ले लिया वो, इन दोनों को मिला के कहीं लगा दिया
और मेहनत करके उस पैसे को बड़ा करने में लग गया। यानी इन्वेस्टमेंट अगर आपने शो कर दिया तो टैक्सेशन से बच गए। यानी कि आप कंपनी फॉर्मेट में जब जाते हैं तो टैक्सेशन से बचने लगते हैं। तो ये बड़े लोगों की, ये खैर अभी जो मेरे दर्शक हैं उनसे भी एक और लेवल ऊपर निकल गई वाली चीज है कि ये लोग टैक्सेशन बचाने के लिए अपने इन्वेस्टमेंट्स को बहुत हैवी कर देते हैं। इसके साथ साथ द रिच इन्वेस्ट मनी, मतलब क्या है? द पीपल हु वांट टू बी रिच इन लाइफ इन्वेस्ट सम पार्ट ऑफ देयर मनी। इसको ध्यान से समझिएगा। अब आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कहेंगे सर देखिए बात ऐसी है, मैं ऐसी नौकरी में हूं जिससे कि मुझे बाहर निकलने के बाद कुछ और करने का समय नहीं बचता, फिर मैं क्या करूं? ऐसी स्थिति में आप जिस भी नौकरी में हैं वहां से थोड़ा सा पैसा आप अपनी सेविंग्स के नाम पर निकालिए और उन्हें म्यूचुअल फंड्स या शेयर मार्केट या किसी ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करिए जिसके बारे में आपको समझ हो। और याद रखिएगा, आप जब तक नौकरी पाने की लड़ाई लड़ रहे होते हैं तब तक किताबी ज्ञान काम आता है, लेकिन उसके बाद जब आप आगे बढ़ रहे होते हैं तो फाइनेंशियल लिटरेसी काम आती है, वित्तीय समझ काम आती है। आपको यह पता होना चाहिए कि मेरा कितना इन्वेस्टमेंट मुझे कितना रिटर्न देगा। आप एक प्रकार से यह मानिए कि आज के जमाने में हमारी स्कूलों में जिस चीज की सबसे ज्यादा कमी है दैट इज फाइनेंशियल लिटरेसी। हमको यह नहीं पढ़ाया जाता कि इन्वेस्टमेंट कहां करने चाहिए, म्यूचुअल फंड्स में किस प्रकार से निवेश करना चाहिए, जो कि हर बच्चे को पता होना चाहिए। क्योंकि कुछ कंपनियां, आपने केवल पैसा लगाया, आपने उठाकर मान लीजिए 1,50,000 किसी कंपनी में लगा दिया, अब वो कंपनी का मालिक उस कंपनी को बड़ा बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। आपका वो पैसा स्वतः ही उस व्यक्ति की मेहनत से बड़ा होता जा रहा है क्योंकि कंपनी बड़ी होती जा रही है। सोचिए, जिन्होंने रिलायंस के शुरुआती दिनों में 1,50,000 रुपए लगाए होंगे, आज वो किस लेवल पर पहुंचे होंगे, है ना? जो कंपनी, तो इसके लिए आप किस कंपनी में इन्वेस्ट करें, इसके लिए फिर से आपको क्या जरूरी है? फाइनेंशियल लिटरेसी। ये कहां से आती है? किताबें पढ़ने से। अगेन मैं उसके बारे में भी आपसे चर्चा करूंगा।